केंद्र की सत्ता तक आने के लिए जरूरी है कि आप उत्तर प्रदेश में मजबूत रहें। उत्तर प्रदेश में जो बेहतर करता है, जिसकी सीटें ज्यादा आती है, वो देश पर राज करता है। ये सूत्र है, शुरुआत से लेकर अंत तक अभी तक ये लगातार जारी है। 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में एनडीए ने उत्तर प्रदेश में बेहतर किया। 2014 की बात करें तो एनडीए ने 73 सीटें जीती, 2019 में 64 सीटें जीती और इसी वजह से 2 कार्यकाल उत्तर प्रदेश के बल पर केंद्र में बीजेपी की सरकार पूरा कर रही है। और ये जानते हुए कि अगर 2024 में आना है तो उत्तर प्रदेश में बेहतर करना है, इसलिए बीजेपी और संघ उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और कई स्तरों पर मेहनत कर रहे हैं। उस तरीके से मेहनत कर रहे हैं कि विपक्ष को भी कानो कान खबर नहीं है कि किस तरह से वो जो हारी हुई 16 सीटें हैं उसको ज़्यादा मेहनत के जरिए अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं और जो जीती हुई सीटें उस पर भी बहुत बेहतर तरीके से फिर से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से जो संगठन है और जो सरकार है उसने एक फॉर्म रिलीज किया है, एक परफॉर्मा रिलीज किया है। जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड है वो उत्तर प्रदेश के सभी 80 के 80 सांसदों को भेजा गया है, जिसमें फॉर्म है, 2 कागज़ हैं जिसमें तमाम चीज़ें, तमाम डिटेल मांगी गई है कि जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है, महा जनसंपर्क अभियान जो चल रहा है उसमें क्या क्या हुआ, सांसद अपने क्षेत्र में किन किन जगहों पर जाकर लोगों से मिले, कितने कितने सम्मेलन किए, उस सम्मेलन में कौन कौन से वर्ग, कौन कौन से जाति, कौन कौन से समूह के लोग आए, कितने संपर्क किए, वो तमाम चीज़ें 2 पन्नों में डिटेल देनी है। परफॉर्मा पूरा दिया गया क्योंकि 27 जून को प्रधानमंत्री जो है बूथ कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, यानी महासंपर्क अभियान के दौरान सांसद कितने घरों तक गए, कितने लोगों से मिले, ये सारी डिटेल देनी है। प्रदेश कार्यालय में या केंद्र में संसदीय जो ऑफिस है वहाँ पर जमा करवानी है। साथ ही आगे का टारगेट भी दिया जाना है और साथ साथ जो पूरा डिटेल इसमें मांगा गया है कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपकी जो संसदीय सीट है, वहाँ से 100 जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनकी लिस्ट मांगी गई। साथ ही उनके बारे में डिटेल भी मांगी गई है कि जो इन्फ्लुएंसर हैं उनमें कितने बीजेपी के पक्ष के हैं, बीजेपी के पक्ष में लिखते हैं, दिखाते हैं, और कितने नेगेटिव दिखाते हैं, विरोध करते हैं, और कितने तटस्थ हैं, उन सब की लिस्ट भी, वो सारी चीज़ें मांगी गई है। और इसके अलावा 1000 के करीब जो लोग हैं, जो विशिष्ट लोग होते हैं, स्पेशल लोग होते हैं, प्रबुद्ध लोग होते हैं, जिसमें खिलाड़ी भी हैं, जिसमें पद्म भूषण, पद्मश्री से सम्मानित लोग हैं, उनकी लिस्ट है। शहीदों के परिवार के जो जितने भी लोग हैं या अलग अलग क्षेत्रों में जो किए गए लोग हैं, चाहे शिक्षक हो, चाहे चिकित्सक हो, या बड़े जो कद के लोग हैं, उनकी लिस्ट मांगी गई है। और इन विशिष्ट जनों तक पहुंचने के लिए सांसदों को भी कहा गया है और खुद पार्टी के पदाधिकारी पहुंचेंगे। यहाँ तक कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी इसी तरह से जो विशिष्ट जन है, जो स्पेशल लोग हैं, उनके घर तक जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। इसके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 40 से 50 ऐसे स्पेशल कार्यकर्ताओं की लिस्ट भी मांगी है, मेहनती कार्यकर्ताओं की लिस्ट भी मांगी है जो पूरी तरह से डिवोटेड है पार्टी को, और वो सुबह और शाम 20-20 लोगों से मिलेंगे। समाज के अलग अलग जो सुबह 20 लोगों से और शाम को 20 लोगों से, और उनको एक बुकलेट्स देंगे जिसमें पार्टी की नीति, पार्टी के कार्य है, मोदी सरकार की जो उपलब्धि है, वो तमाम चीज़ें होंगी। यानी ये 40-50 कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र में घूमेंगे, अलग अलग गांव के, शहर के, पॉकेट्स के लोग होंगे जो अपने क्षेत्र में लोगों से मिलेंगे। और इसके अलावा जो सांसदों से कहा गया कि उन्होंने जो सम्मेलन किया है उसमें अलग अलग वर्गों के जो लोग आए हैं वो तमाम चीज़ें दे, उसमें लाभार्थी कितने आए हैं, व्यापारी कितने आए हैं, किसान कितने आए हैं, वो तमाम चीज़ें, वो सारी डिटेल्स जो है सांसदों से मांगी गई है। इतना ही नहीं, पार्टी जो हारी हुई 16 सीटें उन पर ज़्यादा जोर लगा रही है कि वहाँ पर किस तरह से हम आम लोगों तक पहुँचे और जो हारी हुई सीट है वो जीती जाए। और उस पर पार्टी जो है मजबूत कैंडिडेटों को भी ढूंढ रही है। यही नहीं, जो 80 सीटों में से लगभग 1/3 सीट ऐसी हैं जिसमें से टिकट बदला जा सकता है या सीट में से ट्रांसफ़र की जा सकती है। यानी जो एग्जिस्टिंग सांसद है, एमपी हैं, उनका टिकट कटना लगभग तय है। करीब 1/3 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है या जिनकी परफॉर्मेंस से बीजेपी की लीडरशिप खुश नहीं है, उनका टिकट कटेगा। और जिन सांसदों के टिकट काटे जा रहे हैं उनकी जगह जो पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, पार्टी उन लोगों को प्रत्याशी बनाएगी जो स्ट्रॉन्ग है, जीतने का दम रखते हैं। चाहे तो वो जो इस वक्त योगी सरकार में मंत्री है उनको भी मौका मिल सकता है, या वो जिनको योगी सरकार में मौका नहीं मिला लेकिन आला कमान यानी दिल्ली की जो
आलाकमान है उसकी गुड लिस्ट में, जैसे श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री है, दिनेश शर्मा जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, या सिद्धार्थनाथ सिंह जो जीते हैं लेकिन मंत्री नहीं है, इस तरह के लोगों के भी चेहरे सामने आ सकते हैं कटी हुई सीटों पर। यानी पार्टी किसी भी तरह से इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतना चाहती है। हालांकि जो लक्ष्य रखा गया, टारगेट रखा है, वो 80 की 80 सीटें जीतने का रखा गया है। और इसलिए जो मैंने कहा कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है 100 जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर नाम मांगे, उनका सम्मेलन करने को बोला है कि उनसे सांसद मिले, उनकी मीटिंग करे, पार्टी को भी नाम भेजे। यानी हर स्तर पर पार्टी बहुत ही गंभीरता के साथ इस बार उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, ये है बीजेपी की वो रणनीति जिस पर वो काम कर रही है और इसके जरिए वो 2024 में क्लीन स्वीप करना चाहती है। कितना काम करेगी ये देखना होगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।